जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। वंस अगेन एक बार फिर से मैं सामने हाजिर आ गया हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी कुशल मंगल होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कहा जाता है आज कुछ खास बातों के साथ मैं आया हूं। कहा जाता है कि ज़िंदगी में जीवन जो है हमारे शब्दों से चलता है, जीवन शब्दों से चलता है। तो व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, यानी जब हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और बगैर शब्दों के कुछ ज़िंदगी में होता नहीं। तो मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमियों, जिसके पास जितने अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, जिनकी जितनी अच्छी ज़ुबान होती है, जिनका जितना अच्छा लैंग्वेज होता है, जिनकी जितनी अच्छी भाषा होती है, वो उतना ही ज़्यादा तरक्की पर रहते हैं और उतने ही ज़्यादा दिलों पे वो राज करते हैं। तो ज़ुबान का सही इस्तेमाल करना ही तो स्पीकिंग स्किल्स है। बोलने की दक्षता जिसको आती है वो ज़िंदगी में सफल हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, और ये सीखना ज़रूरी है कि जीवन शब्दों से चलता है और शब्द हमारे अच्छे अच्छे होने चाहिए। व्यक्ति उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है जो जितना अच्छा बोलना जानता है। तो कहा जाता है कि मैं रोज़ अपने वीडियो में कहता हूँ इस बात को लोग बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ख्वाहिश पठान इज़ माय सन, थैंक यू बेटा। तो ज़ुबान जिसकी जितनी अच्छी होती है वो उतना ही ज़्यादा सफल होता है। तो ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट गॉड ऑलमाइटी। उस मालिक के लिए इतना ही शुक्रिया और धन्यवाद करते रहिए कि आपको अच्छी ज़ुबान आ गई, आपको अच्छी शिक्षा मिल गई, आपको अच्छी तहज़ीब मिल गई कि लोग आपसे मिल कर के जो है खुश हो जा रहे हैं। तो ज़ुबान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उस मालिक ने हमें कितना खूबसूरत और सुंदर शरीर से नवाजा है, तो ज़ुबान भी अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग दिखने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से उनका हृदय, मन, मस्तिष्क सुंदर नहीं होता। कहा जाता है कि जिसकी ज़ुबान और जिसका दिल लोगों के लिए बेहतर होता है, वही इंसान सबसे बेहतर होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पे गौर करना है कि इस अच्छी ज़ुबान के लिए क्या होना चाहिए। बी थैंकफुल टू गॉड, और उस मालिक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। हु मेड अस एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड टू, जिसने हम सब को बनाया और जिसने इतनी सुंदर दुनिया को बनाया, जिस दुनिया में हम लोग घूम रहे हैं और ज़िंदा हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए। सोचिए ज़रा सा कि अगर एक ये थंब है और इस अंगूठे में अगर आपको चोट लग जाए या आपका अंगूठा फट जाए किसी हादसे और एक्सीडेंट में, जब आप डॉक्टर के पास जाएं और इसको दिखाएं तो निश्चित है कि डॉक्टर देखने के बाद यही कहेगा कि इसमें लगभग 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए सर्जरी के लिए लगेंगे। लेकिन सोच तो ज़रा लीजिए, क्या सर्जरी डॉक्टर करेगा तो फिर वो वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था? क्या वैसा ही हो जाएगा जो कंस्ट्रक्ट ऑलमाइटी के द्वारा था, जो उस मालिक ने जितना सुंदर इस अंगूठे को बनाया था? नहीं नहीं, इसमें कुछ न कुछ कमी आ जाएगी, कुछ न कुछ डैमेज दिखेगा। तो हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। जब एक अंगूठे की सर्जरी के लिए इतना कुछ लगता है, तो ये ऊपर से लेके नीचे तक जो शरीर को उसने बनाया है, इसमें क्या उसका कंस्ट्रक्शन होगा और कितना उसका हम लोग धन्यवाद करें, जितना भी कम है। तो ऑलवेज बी थैंकफुल। तो ऊपर से लेके नीचे तक, जो हमारे सर के बाल से नाखून तक, कैसी कैसी स्मार्टनेस और कैसी कैसी धमनियाँ, सिरा, हार्ट और लंग्स, ये सभी चल रहे हैं। जो सिस्टम, ये वेंस जो हमारे अंदर, जो शरीर के अंदर जो नसें हैं, इन नसों को अगर काट दिया जाए तो यहाँ से गया तक आदमी पहुँच जाएगा। ये सभी रगों में, सभी नसों में, सभी वेंस में जो है ब्लड सर्कुलेट होता है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा भी है कि क्या इतनी नसें होंगी? अगर उसको जोड़ दिया जाए तो कम से कम 100-200 किलोमीटर तक चली जाएं, और इस सभी रगों में, सभी नसों में जो है रक्त वाहिनी और रक्त घूमता है। अगर ज़रा सा भी कहीं पर ब्लड क्लॉट कर जाए और कहीं पर खून का जमाव हो जाए
तो निश्चित है कि हमारी मृत्यु निश्चित है, या तो हम पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं। तो हम कितना धन्यवाद, कितना हमें करना चाहिए। तो एक सर्जरी के लिए लगभग डॉक्टर 2 लाख 3 लाख रुपए कर देता है, एक अंगूठे के लिए। क्या इतना बड़ा शरीर है जो हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और हम अपनी सुंदरता को, वैभव को दुनिया को दिखा रहे हैं, या दुनिया के वैभव सुंदरता को अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से देख रहे हैं। तो फिर भी मनुष्य क्या कहता है कि रोता रहता है कि कुछ नहीं मालिक ने मुझको दिया, नहीं कुछ है, मैं बर्बाद हो गया, मुझ पर ध्यान नहीं है, मैं तबाह हो गया, मुझको कमी है। अरे कमी कहाँ है? तुम देखो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारा इतना शरीर है, इतना वैल्यूएबल है, लेकिन कहा जाता है कि यूज़ इट, इसका सही इस्तेमाल कीजिए, डू नॉट मिस यूज़ इट, और इसका गलत इस्तेमाल नहीं कीजिए। ह्यूमन बीइंग परेशान प्राणी है, मनुष्य एक परेशान प्राणी है जो सब दिन परेशानियों में रहता है और नाशुक्र है, और हमेशा जो है धन्यवाद अच्छे से नहीं करता। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, और फॉर्मल लाइफ इंसान ज़िंदगी बिताता है। तो वी शुड हैव टू बी थैंकफुल टू गॉड। सोचिए ज़रा सा कि जब हमारे सिस्टम या हमारे फेफड़े शरीर के फेल हो जाते हैं, और जब हमारे अंदर ऑक्सीजन को खींचने का पावर ख़त्म हो जाता है, जब हम अपने से अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे शरीर में लग जाता है। और आप सोच लीजिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको 60 साल की उम्र में अगर लगा, तो 59 साल तक आपने जो ऑक्सीजन लिया, गैलन भर भर के, आबादी कितनी भी दुनिया में बढ़ जाए, जनसंख्या कितनी भी दुनिया में बढ़ जाए, किसी को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होती। खरबों खरब, अरबों अरब, नीलों नील, संखों संख दुनिया में लोग आए और जा रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, फिर से पैदा हो रहे हैं, लेकिन किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है। गैलन का गैलन भर करके ऑक्सीजन वो मालिक हमें दे रहा है, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उस ऑक्सीजन को ले रहे हैं। फिर भी उस मालिक का धन्यवाद अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, जैसा कि उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। बी थैंकफुल। तो सोच लीजिए कि अगर 1 दिन 2 दिन ऑक्सीजन आपके शरीर में लग जाए तो भी 1 लाख 2 लाख रुपए लग जाते हैं, और फिर भी जब ऑक्सीजन फिर खुल जाता है, फिर वही सिचुएशन में आप आ जाते हैं। तो उसका धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑक्सीजन आपने लिया है और आज आप जो ले रहे हैं। थैंकफुल, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी। कहना बस आप सभी से यही है इतना मेरे दोस्त, कि कुछ जब नया हो जाए ज़िंदगी में, कुछ जब नया हो जाए ज़िंदगी में, जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी, जो कभी आपने सोचा नहीं था ज़िंदगी में, वो चीज़ें आपके साथ हो जाती है। वो काम जो बिगड़े हुए थे, वो काम जो वर्षों से कभी बन नहीं रहे हैं। मुर्तज़ा अहमद इज़ वाचिंग, थैंक यू मिस्टर मुर्तज़ा अहमद। कहना है कि वो काम जो कभी आपने सोचा नहीं था, वो काम जो आपकी कल्पना में नहीं है, और उस काम के लिए आप सदा परेशान रहते थे, अगर वो काम अचानक आपका बन जाता है, तो ये कभी मत सोचना कि ये काम तुम्हारी वजह से बन गया। ये काम कभी मत सोचना कि ये तुम्हारे रिसोर्सेस से बन गया, या तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ टैलेंट था। वो चाहे तो वो हमारे नसों में जो रग चल रहा है, इससे भी नज़दीक है, वो हमारे सब एक्शन को देख रहा है, हम किसके विषय में क्या सोच रहे हैं। वो चाहे तो अभी सांसें थम जाए, वो चाहे तो जो बाहर सांस है वो अंदर न जाए, वो चाहे तो जो सांसें जो अंदर हैं वो बाहर न आए। तो आप समझ जाइए कि वो सफलता अचानक जो आपकी ज़िंदगी में हो गई, जो आपने कभी सोचा नहीं, तो ये नेटवर्क उसी मालिक से है, उसी ऑलमाइटी से है, उसी के ज़रिए है। उसने जब चाहा है, उसने जब सराहा है, तब आप ज़िंदगी के उस सक्सेस कामयाबी को टच किए हैं। आप झुक जाइए उसी ऑलमाइटी के सामने, उसी मालिक के सामने जिसने आपकी रचना की थी। उस चाहता है, उसने जब चाहा तब उसने कुन कहा कि बस हो जा, और चीज़ें हो गई। तो उसका धन्यवाद कीजिए। हम आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति और ताकत नहीं है जो किसी भी कार्य को कर ले, जब तक वो ना चाहे। तो उस मालिक के हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम कहाँ से हिल सकते हैं। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, उसका धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। और नेटवर्क वहीं से है, आप कुछ नहीं हैं। ऑलवेज फील न्यूट्रल, नथिंग योरसेल्फ। अपने आप को खाली समझिए और बस समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग वहीं से है।
गॉड इज डायरेक्टर, जनरेटर, ऑपरेटर, वी आर नथिंग एल्स। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ऑलवेज बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी। सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। फिर दोबारा मिलते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एयर वॉइस चैनल जो हमारा यूट्यूब पे है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, एवरीबडी, आवर कंट्री पीपल। सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।